हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चनों को संकलित किया है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ऐसे ही वीडियो हम रेगुलर लाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें ताकि इसका लाभ आपके दोस्तों को भी मिल सके। और इसमें वही क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिवीजन होते हैं। उन ऐसे ही क्वेश्चनों को इसमें संकलित किया गया है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम फटाफट क्वेश्चन जो हैं इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमारा पहला जो प्रश्न है वो है, निशाकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? निशाकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? निशाकाश होता है रात्रि आकाश। रात्रि में जो आकाश दिखता है तो उसे निशाकाश कहते हैं। तो इसमें पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है खगोलीय पिंड। किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड। रात में जो आसमान में चमकते हैं, तारे हो गए, चंद्रमा हो गए, जो भी हो गए, आकाश में जो चमकते हैं उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें सही है गुजरात। कौन है? गुजरात। गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात के पोरबंदर ज़िले के माधवपुर घड़े में माधवपुर मेले का वार्षिक आयोजन किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? पोरबंदर ज़िले के माधवपुर घड़े, माधवपुर में माधवपुर मेले का वार्षिक आयोजन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे द लेडी विलिंगडन पार्क से रूप में जाना जाता है? किसे द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है लोधी गार्डन्स को। लोधी गार्डन्स पार्क को किसे जाना जाता है? लोधी गार्डन पार्क को। यह कहाँ पे है? दक्षिणी दिल्ली में है। दक्षिणी दिल्ली में है। स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम लोधी गार्डन्स रख दिया गया था। और पहले इसका क्या नाम था? द लेडी विलिंगडन पार्क। क्या था? द लेडी विलिंगडन पार्क। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? वो था बिंबिसार का। किसका था? बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत राजगीर बिहार में सप्तार्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। कहाँ, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है इसमें? यह है घोंघा। क्या है? घोंघा। ये कशेरुकी प्राणी नहीं है। कशेरुकी प्राणी में मेरुदंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेरुदंड। पक्षी, स्तनधारी, मछली, सरीसृप आदि कशेरुकी प्राणी हैं। जो घोंघा है इसमें अकशेरुकी प्राणी है जिसमें मेरुदंड नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित त्योहारों में से किसका मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? कौन सा है इसमें ऑप्शन? ऑप्शन डी, लाई हरोबा। लाई हरोबा मणिपुर के मुख्य उत्सवों में से एक है। ये मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य है? कहाँ पे है ब्रह्मजीव वन्यजीव अभयारण्य? ये है, इसमें है ऑप्शन सी, कोडागू। कहाँ पे है? कोडागू या कुर्ग जिले में स्थित है यह अभयारण्य।
कोडागु में स्थित है, कर्नाटक के कोडागु जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन है बॉम्बे, अब क्या उसका नाम रख दिया गया है मुंबई। बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष में रखी गई थी? किस वर्ष में रखी गई थी? तो ये रखी गई थी 1913 में। कब रखी गई थी? 1913 में। ब्रिटिश राज में निर्मित एक ऐतिहासिक स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के मुंबई आगमन के अवसर पर उन्हें सम्मानित करने के लिए बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इंडिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भौतिकी। क्या है? भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों को बीच की दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान के 1/4 तक कम हो जाता है। कौन सा नियम बताता है ये? कूलाम का नियम। कौन सा नियम बताता है? कूलाम का नियम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? कहाँ पे स्थित है ये? पूर्वी घाट के कहाँ पे स्थित है ये है अनंतगिरी। कहाँ पे है? अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित है। और ये किससे बना हुआ है? चूना पत्थर से बना हुआ है। किससे है? चूना पत्थर से बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेम एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फॉक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? तो किस एसिड में परिवर्तित करता है? सल्फोनिक एसिड में। किस में परिवर्तित करता है? सल्फोनिक एसिड में। प्याज को काटने पर सिंथेम एंजाइम जो है ये प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड को सल्फोनिक अम्ल में बदल देता है। यह सल्फोनिक अम्ल आँखों में जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है। इसी से हम जो प्याज काटते हैं तो आँखों में जलन होती है और आँखों में आंसू आने लगते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? कौन सी रहती है? कौन सी ग्रंथि रहती है? बाल्य ग्रंथि। कौन सी है? बाल्य ग्रंथि। थाइमस। बाल्य ग्रंथि थाइमस। इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स को क्या कहते हैं? थाइमोसिन। क्या कहते हैं? थाइमोसिन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? कौन था नंद वंश का अंतिम शासक? वो थे घनानंद। कौन थे? घनानंद। और ये सिकंदर के समकालीन थे। उसे यूनानी लेखकों ने क्या कहा था? अग्रमीज कहा था। क्या कहा था? अग्रमीज। अगर आपसे पूछा जाए, कोई परीक्षा में पूछा जाए अग्रमीज किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है घनानंद को। किसे कहा जाता है? घनानंद को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में कहाँ पे? कौन सा ये सर्वाधिक ऊंचा पोलो मैदान जो है ये स्थित है? कौन सा है? वो है संदूर। क्या है? संदूर है। ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ब्लू क्रॉस प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? पहला भारतीय कौन थे? वो थे अभिनव बिंद्रा। कौन थे? अभिनव बिंद्रा जी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्यतः जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है जिप्सम के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? जिप्सम के नाम से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है
निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? कौन सा देश है वो सार्क संगठन का सदस्य नहीं हो? वो है चीन। कौन सा है? चीन है। चीन सार्क संगठन में नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? ये होती है 746 वाट के बराबर। कितने के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अर्थव्यवस्था में सभी उत्पाद संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं? किस अर्थव्यवस्था में होते हैं ये होते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में। किस में होते हैं? समाजवादी। ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? हर्यक वंश के मगध के पहले शासक कौन थे? ये थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार पहले शासक थे। 544 से 492 ईसा पूर्व थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है? कौन नहीं है मस्तिष्क का भाग? वो है ऑप्शन सी, पिन्ना। कौन सा है? पिन्ना। पिन्ना मस्तिष्क का भाग नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 22वें नंबर का क्वेश्चन है, लूसीफर किस ग्रह का नाम है? तो ये किस ग्रह का नाम है? ये है शुक्र ग्रह का नाम। किसका नाम है? शुक्र ग्रह का नाम है। लूसीफर शुक्र ग्रह का नाम है। शुक्र ग्रह का लैटिन नाम है लूसीफर, जो इस ग्रह को सुबह दिखने वाले रूप में व्यक्त करता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, कौन सा शहर यांगत्जी नदी के मुहाने पर स्थित है? मतलब समीप स्थित है, एकदम पास में ही कौन सा नदी के स्थित है? वो है कौन सा है? संघाई। कौन सा है? संघाई। संघाई इसमें ऑप्शन डी सही है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? कौन करता है? वो करता है वित्त मंत्रालय। कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। वित्त मंत्रालय केंद्रीय बजट से पूर्व प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण को दोनों ही सदनों में बजट सत्र के दौरान पेश किया जाता है। कब पेश किया जाता है? दोनों सदन के सत्र के बीच में दौरान इसे सामने प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक गतिविधियों का लेखा जोखा होता है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट थे। अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे? वो थे विष्णुगुप्त। कौन थे? विष्णुगुप्त। इसमें ऑप्शन भी सही है। कौन थे? विष्णुगुप्त। वह कुमारगुप्त तृतीय का पुत्र था। विष्णुगुप्त कुमारगुप्त तृतीय के पुत्र थे। दोस्तों यहाँ पे ये हमारा जीमेल, टेलीग्राम लिंक, यूट्यूब का लिंक, फेसबुक ग्रुप का लिंक, सभी का लिंक दिया गया है। आप चाहें तो यहाँ से ऐड होके पीडीएफ का, अगर आप पीडीएफ का चाहते हैं तो पीडीएफ टेलीग्राम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपना प्रैक्टिस बेहतर बना सकते हैं। तो इसके पहले भी हमने वीडियो अपलोड किया है हमारे चैनल पे, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर आप अपनी परीक्षा को बेहतर बना सकते हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए ये आखिरी क्वेश्चन है, हो गया 25 क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।